सभी को नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड संस्कृतम कक्षा सप्तमी सुरभि भाग द्वितीय पंचमः पाठः रक्षाबंधनम। पाठः रक्षाबंधनम पाठ 5 रक्षाबंधन। कक्षायां छात्राः वार्तालापं कुर्वन्ति। कक्षा में छात्र वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। घनश्याम नाम का छात्र कहता है, वर्षे अद्य त्वम् अति आह्लादिता असि किम कारणम। वर्षा, आज तुम बहुत प्रसन्न हो, क्या कारण है। वर्षा कहती, आम हाँ घनश्याम, यह मम द्वापि अग्रजौ इंदौर नगरात् गृहं प्रत्यागच्छताम। हाँ घनश्याम, कल मेरे दोनों भाई इंदौर से अपने घर आए हैं। नूनम परसों रक्षाबंधनस्य पावन पर्व भविष्यति। निश्चित ही परसों रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार होगा। मेघावती कहती है, सत्वरम तूष्णीम भवन्तु, शीघ्र ही चुप हो जाओ, आचार्य आगच्छति, आचार्य जी आ रहे हैं। आचार्य प्रविशति, आचार्य प्रवेश करते। छात्रः उत्तिष्ठन्ति अभिवादनं च कुर्वन्ति, छात्र उठते हैं और अभिवादन करते हैं। आचार्य कहते हैं, उपविशत, सभी लोग बैठो। अस्माकं देशे के प्रमुखा उत्सव भवन्ति, हमारे देश में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार होते हैं। मेघावती तुम बद, मेघावती तुम बताओ। मेघावती कहती है, विजयादशमी, दीपावली, नवरोज, ईद, होलिकोत्सव, वैशाखी, ओणम, मकर संक्रांति च। मेघावती कहती है कि हमारे देश में जो त्यौहार हैं वो इस प्रकार हैं। विजयदशमी अर्थात दशहरा, दीपावली, नवरोज, ईद, होली का उत्सव, वैसाखी, ओणम और मकर संक्रांति। आचार्य कहते हैं, उचितम, कि ठीक है। संप्रति श्रावण मासः, इस समय सावन का महीना है। श्रावण मासस्य पूर्णिमायाम रक्षाबंधन पर्व भविष्यति, सावन के महीने में पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व होगा। अद्य वयम रक्षाबंधनम इति निबंधम पठिष्यामः, आज हम रक्षाबंधन निबंध पढ़ेंगे। जनः उत्सव प्रिया भवन्ति, लोग उत्सव प्रिय अर्थात प्रसन्न होते हैं। सामाजिकतायाः विकासे उत्सवाः सहायकाः, सुखस्य वृद्ध्यर्थम अपि ते सहायकाः, समाज के विकास में उत्सव सहायक होते हैं और लोगों की खुशी बढ़ाने में भी वो सहायक होते हैं, लोगों को प्रसन्न करते हैं। उत्सवः समाज स्वभावम संस्कृतिं च प्रकटीकुर्वन्ति, उत्सव समाज के स्वभाव और संस्कृति को प्रकट करते हैं। भारते अनेके उत्सवो भवन्ति, भारत में अनेक उत्सव होते हैं। तेषु रक्षाबंधनम एकः प्रमुखः उत्सवः, उनमें रक्षाबंधन एक प्रमुख उत्सव है। अयं कालः जनानां मनांसि आह्लादयति, यह रक्षाबंधन का जो समय है वो लोगों के मन में प्रसन्नता भर देता है। पुनः पुनः वर्षन्त्यः जलधारः जीव सृष्टि ही पुलकिताम कुर्वन्ति, बार बार बरसने वाली ये जल की धारा लोगों की सृष्टि को पुलकित कर देता है। मयूरः स्वबरिहं प्रसार्य नृत्यन्ति, मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचते हैं। बालिका नवयुवतयः च दोलन क्रीड़या प्रसन्ना भवन्ति, लड़कियां और नई युवतियां झूले पर प्रसन्न होती हैं। लोक गायकः वर्षा गीतानि गायन्ति नृत्यन्ति अपि, और लोकगीत गाने वाले जो लोग हैं वो वर्षा के गीत गाते हैं और नाचते हैं। रक्षाबंधन सुरक्षा बंधन भवति, रक्षाबंधन सुरक्षा का बंधन होता है। यस्मै रक्षा सूत्रम दीयते सा सुरक्षा वचनम ददाति तद वचनम प्राणपणेन पालयति च, जिसके लिए रक्षा सूत्र बांधा जाता है वो सुरक्षा का वचन देता है और वो अपने वचन का प्राणों को दांव पर लगाकर भी पालन करता है। वर्तमान काले भगनी भ्रातु मस्तके तिलकम कृत्वा रक्षा सूत्रम बध्नाति, वर्तमान समय में बहन अपने भाई के मस्तिष्क पर तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधती है। तस्मै मिष्ठान्नम भोजयति तस्य कृते मंगल कामनाम च करोति, उसको मिठाई खिलाती है और उसके लिए मंगल कामना करती है। भ्राता अपि तस्याः रक्षायै वचनबद्धा भवति, और भाई भी उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है। कतिपय जना संस्थाः चा सैनिकेभ्य रक्षा सूत्राणि प्रेषयन्ति, कुछ लोग और कुछ संस्थाएं सैनिकों के लिए भी रक्षा सूत्र भेजती हैं। सैनिका अपि अहर्निशं प्राणपणेन देश रक्षां कुर्वन्ति, सैनिक भी दिन रात अपने प्राणों को दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं। स्त्रियः बंधितानां कृते रक्षा सूत्र बंधनार्थम कारागारम गच्छन्ति, महिलाएं जेल में बंद लोगों के लिए, कारागारों में बंद लोगों के लिए राखी बांधने के लिए कारागारों में जाती हैं। सागर तट प्रदेशे जनः सागर पूजाम अपि कुर्वन्ति,
कुर्वन्ति, सागर के किनारे रहने वाले प्रदेश के लोग सागर की पूजा भी करते हैं। पुराणे एका कथा अस्ति, पुराणों में एक कथा है। देवासुर संग्रामे विजय प्राप्त्यर्थम इंद्रपत्नी सची इंद्रस्य रक्षा सूत्र बंधनम अकरोत् कि देवताओं और राक्षसों के युद्ध के समय में विजय प्राप्ति के लिए इंद्र की पत्नी सची ने इंद्र को राखी बांधी थी। तदारभ्य रक्षाबंधनोत्सवस्य आरब्धा इति, तब से ही रक्षाबंधन के उत्सव का आरंभ माना जाता है। पुरा याज्ञिकाः पुरोहिताः यजमानस्य राज्ञः च कल्याणार्थम ते रक्षा सूत्रपर्णम कुर्वन्ति। इसमें पहले यज्ञ करने वाले लोग, पुरोहित लोग अपने यजमान के और राजा के कल्याण के लिए उनको रक्षाबंधन अर्थात राखी बांधते थे और इस प्रकार से त्योहार मनाया जाता था। श्रूयते खलु इतिहासस्य मध्ययुगे साम्राज्ञी करमवती हुमायूं नामाख्यम मुगल शासकम स्नेहेन रक्षा सूत्रम प्रेषितवती। सुना जाता है कि इतिहास के मध्य युग में रानी करमावती ने हुमायूं नामक मुगल शासक को बहुत स्नेह से राखी भेजी थी। सा अपि श्रद्धया तत्स्वीकृतवान, उसने भी श्रद्धापूर्वक उसे स्वीकार किया। सा स्नेहेन भ्रातृभगिनी संबंधस्य रक्षाम अपि अकरोत्, और उसने स्नेह से भाई बहन के संबंध की रक्षा भी की। एवं जाति धर्म निरपेक्षा अयम उत्सवः प्रवर्तते, इस प्रकार से जाति और धर्म से ऊपर उठकर यह त्योहार है। रेखांकित अर्थात अंडरलाइन वाले जो पद हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना ये बहुत सरल होता है। इसमें जिस पद के नीचे अंडरलाइन है उस पद के स्थान पर वो शब्द लिखना है जो मैंने लाल अक्षरों में लिखा है, और शेष पद ऐसा कैसा रहेगा, अंत में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये सभी प्रश्न बन जाएंगे। इनकी जोड़ी बनाना है। ते संस्कृति प्रकटीकुर्वन्ति, वे संस्कृति को प्रकट करते हैं। कौन करते हैं? उत्सवाः। सागर पूजाम अपि कुर्वन्ति जना, सागर की पूजा कहाँ पर लोग करते हैं? सागर तटे। जाति धर्म निरपेक्ष अयम उत्सवः, जाति और धर्म से उठकर यह एक उत्सव है। कौन सा है? रक्षाबंधन उत्सव। तस्मै मिष्ठान्नम भोजयति, उसे मिठाई भी खिलाती है। कौन? भगिनी अर्थात बहन। मूल पद विभक्ति और वचन बताना है। पूर्णिमायां मूल पद पूर्णिमा विभक्ति सप्तमी एक वचनम। स्नेहन मूल पद स्नेह तृतीय विभक्ति एक वचनम। सुखस मूल पद सुख षष्ठी विभक्ति एक वचनम। सहायकाः मूल पद सहायक प्रथमा विभक्ति एक वचनम। टक से उचित पद को चुन के लिखना है। अद्य त्वं बहु आह्लादिता असि सर्वे तूष्णीं भवन्तु, परश्वः रक्षाबन्धनं भविष्यति, वर्षा गीतानि गायन्ति गायकाः, स्वयं प्रसारे नृत्यन्ति मयूराः। इन शब्दों से वाक्य निर्माण करना है। श्रावण मासे रक्षाबंधन भवति, सावन के महीने में रक्षाबंधन होता है। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते। सैनिकाः रक्षन्ति, सैनिक रक्षा करते। लोकगायकाः गायन्ति, लोक गायक गाते। गायी धन अकाः गायकाः, नाम धन आख्यम नामाख्यम, द्वौ धन अपि द्वावपि, नृत्यन्ति धन अपि नृत्यन्त्यपि। इन शब्दों का संधि विच्छेद करना जो इस प्रकार होगा। नायक का नई धन अकाः, इत्यादि का इति धन आदि, उभावपि का उभव धन अपि, राजाज्ञा का राजा धन आज्ञा। इति पंचमः पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।